हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह, जो राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो, जो काल के दंड में पिस गया हो, वह भूपाल किस बुद्धि से अपने जीवन का निर्वाह करे। आप मुझे ये भी बताइए कि वह इस पृथ्वी पर किस प्रकार विचरे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय इंद्र समस्त असुरों पर विजय पाकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, भगवान, बलि कहाँ रहता है? ब्राह्मण, जिसके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता है, उस राजा बलि को ढूंढने पर भी मैं उसे नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए कि बलि कहाँ है? वह राजा बलि ही वायु बनकर चलता, वरुण बनकर वर्षा करता, सूर्य चंद्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता और जल बनकर सबकी प्यास बुझाता था। उसी राजा बलि को मैं नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बलि का पता बताइए। वही यथा समय आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता, वही अस्त होता। ब्राह्मण, उस बलि को ढूंढने पर भी मैं नहीं पा रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मघवन, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलि का पता पूछ रहे हो। पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बलि का पता बता रहा हूँ। शचीपते, किसी शून्य घर में ऊंट, गौ, गंधर्व अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो, उसे बलि समझो। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, यदि किसी एकांत ग्रह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूं या ना मारूं, ये भी मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम बलि का वध ना करना। बलि वध के योग्य नहीं है। वासव, तुम उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत की पीठ पर सवार होकर राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। तदंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा, जिन्होंने गंधर्व के वेश में अपने को छिपा रखा था। इंद्र बोले, दानव, तुम गधे की योनि में पड़कर भूसी खा रहे हो। यह योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं? आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम शत्रुओं के वश में पड़ गए हो, राजलक्ष्मी और मित्रों से हीन हो गए हो, तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है। पहले तुम सहस्त्रों वाहनों और सजातीय बंधुओं से घिरकर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे। सब दैत्य तुम्हारा मुंह धोते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे। तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर ये संकट आ पहुंचा है, इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं? जिस समय तुम समुद्र के पूर्व तट विविध भोगों को आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बांटते थे, उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी? तुमने बहुत वर्षों तक राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हो विरह में समय बिताया है। उस समय स्वर्ण की कांति वाली सहस्त्रों देवांगनाएं, जो सब की सब पद्ममालाओं से अलंकृत होती थी, तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थी। दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है? एक समय था जब तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ विशाल छत्र तना रहता था। 6,000 गंधर्व सप्त स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पूरा का पूरा सोने का बना होता था। जिस समय तुम निरंतर 10-10 करोड़ गौओं का सहस्त्रों बार दान किया करते थे, तब तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे। जब तुमने शम्यक्षेप की विधि से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा। असुरराज, अब तो तुम्हारे पास ना तो सोने की झारी है, ना छत्र, ना चंवर ही देखता हूँ, तथा ब्रह्मा जी की दी हुई वह दिव्य माला भी तुम्हारे गले में दिखाई नहीं देती। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की कही हुई वह भाव गंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हंस पड़े और देवराज से बोले। बलि महाराज ने कहा, देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा हो, इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बातें कहना तुम्हारे योग्य नहीं है। इंद्र,
इस समय तुम मेरे सोने की झारों को, मेरे छत्र, मेरे चंवर को, ब्रह्मा जी की दी हुई दिव्य माला को नहीं देख सकोगे। तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो वे सब गुफा में छिपा दिए गए हैं। अब मेरे लिए अच्छा समय आएगा, तब तुम फिर उन्हें देखोगे। इस समय तुम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि छिन गई है। ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपने प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो वह तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूल नहीं उठते। पुरंदर, तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्म प्रशंसा कर रहे हो। जब मेरे जैसी गति तुम्हारी हो जाएगी तब तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकोगे। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद नामक 223वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, भरत, ऐसा कहने पर सर्प के समान फुफकारते हुए बलि ने इंद्र से पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करने के लिए हंसते हुए कहा। इंद्र बोले, दैत्यराज बलि, पहले पहले जो तुम सहस्त्रों वाहनों और भाई बंधुओं से घिर कर संपूर्ण लोगों को संताप देते और हम देवताओं को कुछ ना समझते हुए यात्रा करते थे, और अब बंधु बांधवों और मित्रों से परित्यक्त होकर अपनी ये अत्यंत दीन दशा देख रहे हो, तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं? बलि ने कहा, इंद्र, कालचक्र स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। उसके द्वारा यहाँ की प्रत्येक वस्तु को मैं अनित्य मानता हूँ, इसलिए कभी शोक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारा जगत विनाशशील है। देवेश्वर, प्राणियों के ये सारे शरीर अंतमान हैं, इसलिए मैं कभी शोक नहीं करता हूँ। ये गंधर्व का शरीर भी मुझे किसी अपराध से प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया है। जीवन और शरीर दोनों जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं। मैं इस गंधर्व शरीर को पाकर भी विवश नहीं हूँ। जब मैं इस प्रकार देह की अनित्यता और आत्मा की असंगता को जानता हूँ, तब ये जानते हुए मुझे यह क्या व्यथा हो सकती है? वज्रधारी इंद्र, जैसे जल के प्रवाहों का अंतिम आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार शरीरधारियों की अंतिम गति मृत्यु है। जो मनुष्य इस बात को अच्छी तरह जानते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। जो लोग रजोगुण और मोह के वशीभूत होकर इस बात को भली भांति नहीं जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे संकट पड़ने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। जिसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है वह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर देता है। पापहीन होने पर उसे सत्व गुण की प्राप्ति होती है और सत्व गुण में स्थित होकर सात्विक प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। जो मंदबुद्धि मानव सत्व गुण से भ्रष्ट हो जाते हैं वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते हैं और रजोगुण जनित काम, क्रोध आदि दोषों से प्रेरित होकर सदा संतप्त होते हैं। मैं ना तो अर्थ सिद्धि, जीवन और सुखमय फल की कामना करता हूँ, न अनर्थ, मृत्यु और दुखमय फल से द्वेष रखता हूँ। जो मनुष्य किसी की हत्या करता है वह वास्तव में स्वयं मरा हुआ होता है, मरे हुए को ही मारता है। जो मारता है और जो मारा जाता है वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का ना तो कर्म है ना करता। मगवन, जो कोई किसी को मारकर या जीतकर अपने पौरुष पर गर्व करता है वह वास्तव में उस पुरुषार्थ का कर्ता ही नहीं है, क्योंकि जो जगत का कर्ता है, जो परमात्मा है, वही उस कर्म का भी करता है। संपूर्ण जगत का संहार और सृष्टि, इन दोनों कार्यों को कौन करता है? वह सब प्राणियों के कर्मों द्वारा ही किया गया है और उसका कोई प्रयोजक, कोई ईश्वर ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों के कारण है, अतः उनके लिए शोक और विलाप की क्या आवश्यकता है? कोई बड़े भारी विद्वान हो या अल्प विद्या से युक्त, बलवान हो या दुर्बल, सुंदर हो या कुरूप, सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्य युक्त, गंभीर काल सबको अपने तेज से ग्रहण कर देता है। अतः उन सब के काल के अधीन हो जाने पर जगत की क्षणभंगुरता को जानने वाले मुझ बलि को क्या व्यथा हो सकती है? जो काल के द्वारा दग्ध हो चुका है उसी के पीछे से आग जलाती है। जिसे काल ने पहले ही मार डाला है वह किसी दूसरे के द्वारा मारा नहीं जाता। जो पहले से ही नष्ट हो चुकी है वह वस्तु किसी के द्वारा नष्ट की जाती है, तथा जिसका मिलना पहले से ही निश्चित है उसी को मनुष्य हस्तगत करता है।
मैं बहुत सोचने पर भी दिव्य विधाता काल का अंत नहीं देख पाता हूँ। उस समुद्र जैसे काल का कहीं द्वीप भी नहीं है, फिर पार कहाँ से प्राप्त होगा? उसका आर पार कहीं दिखाई नहीं देता है। शचीपते, यदि काल मेरे देखते देखते समस्त प्राणियों का विनाश नहीं करता तो मुझे हर्ष होता, अपनी शक्ति पर गर्व होता और उस क्रूर काल पर मुझे क्रोध भी आता। इस एकांत गर्भ में ग्रह में गंधर्व का रूप धारण किए मुझे भूसी खाते जानकर तुम यहाँ आए हो और मेरी निंदा करते हो। मैं चाहूं तो अपने बहुत से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर सकता हूँ जिन्हें देखकर तुम ही मेरे निकट से भाग खड़े हो जाओगे। इंद्र, काल ही सबको ग्रहण करता है, काल ही सब कुछ देता है, काल ने ही सब कुछ किया है, अतः अपने पुरुषार्थ का गर्व ना करो। पुरंदर, पूर्व काल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत व्यथित हो उठता था। इस लोक की कभी वृद्धि होती है, कभी ह्रास, ये सबका सनातन स्वभाव है। शक्र, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम भी जगत को इसी दृष्टि से देखो, अपने मन में विस्मित ना हो। प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं है। तुम्हारा चित्त अभी बालक के समान है, वह जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। मघवन, इस बात की और दृष्टिपात करो और नैष्टिक बुद्धि को प्राप्त करो। वासव, एक दिन देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग और राक्षस ये सब मेरे अधीन थे। अब ये सब कुछ तुम जानते भी हो। मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेष से मोहित होकर मेरी शरण ग्रहण करते हुए ऐसा कहा करते थे कि विरोचन कुमार बलि जिस दिशा में हो उस दिशा को भी हमारा नमस्कार है। शचीपते, मुझे अपने इस पतन के लिए तनिक भी शोक नहीं है। मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय है कि मैं सदा सबके शासक ईश्वर के वश में हूँ। एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ दर्शनीय और प्रतापी पुरुष अपने मंत्रियों के साथ दुख पूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है, उसका वैसा ही भवित्व है। इंद्र, एक नीच कुल में उत्पन्न हुआ मूढ़ मनुष्य जिसका जन्म दुराचार से हुआ है, अपने मंत्रियों सहित सुखी जीवन बिताता देखा जाता है, उसकी भी वैसी ही होनहार समझनी चाहिए। शक्र, एक कल्याणमय आचार विचार रखने वाली सुरूपवती युवती विधवा हुई देखी जाती है और दूसरी कुलक्षणा कुरूपा स्त्री सौभाग्यवती दिखाई देती है। वज्रधारी इंद्र, आज तो तुम इस तरह समृद्धिशाली हो गए हो और हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं, यह ना तो हमारा किया हुआ है, ना ही तुमने कुछ किया है। शतक्रतो, इस समय मैं इस स्थिति में हूँ, इस परिस्थिति में हूँ, और जो कर्म मेरे इस शरीर से हो रहा है वह सब मेरा किया हुआ नहीं है। समृद्धि और निर्धनता प्रारब्ध के अनुसार बारी बारी सब पर आती है। मैं देखता हूँ इस समय तुम देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हो, अपने कांतिमान और तेजस्वी स्वरूप से विराज हो रहे हो और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो। परंतु यदि इस तरह काल मुझ पर आक्रमण करके मेरे सिर पर सवार ना होता तो मैं आज वज्र लिए तुम्हारे ऊपर केवल मुक्के से मारकर तुम्हें धरती पर गिरा देता। किंतु मेरे लिए पराक्रम प्रकट करने का ये समय नहीं है, अपितु शांत रहने का समय आया है। काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पालन करता है और काल ही सबको पकाता अर्थात क्षीण करता है। एक दिन मैं दानवरेश्वरों द्वारा पूजित था, तब मैं भी गर्जना कर और अपना सर्वत्र प्रताप फैलाता था। जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ तब दूसरे किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। देवराज, तुम लोग जो 12 महात्मा आदित्य कहलाते हो, तुम सब लोगों के तेज मैं अकेले धारण करके रखे थे। वासव, मैं ही सूर्य बनकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का जल ऊपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता था। मैं ही त्रिलोकी को ताप देता था। मैं प्रजा की रक्षा करता था तो लुटेरों को लूट भी लेता था। मैं सदा दान देता था और प्रजा से कर भी लेता था। मैं ही संपूर्ण लोकों का शासक और प्रभु होकर सबको संयम और नियम में रखता था। अमरेश्वर, आज मेरी वह प्रभुता समाप्त हो गई है। काल की सेना से मैं आक्रांत हो गया हूँ, अतः मेरा वह सब ऐश्वर्य अप्रकाशित नहीं हो रहा है। शचीपति इंद्र, ना मैं करता हूँ, ना तुम करता हो, ना कोई दूसरा ही करता है। काल बारी बारी से अपनी इच्छा के अनुसार सब लोगों का उपभोग करता है। वेदवत्ता पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष काल के आवास हैं अर्थात शरीर हैं, दिन और रात उसके आवरण अर्थात वस्त्र हैं, ऋतुओं द्वारा मन इंद्रिय और वर्ष जो है उसका मुख है। यह काल आयु स्वरूप है।
कुछ विद्वान अपनी बुद्धि के बल पर कहते हैं कि सब कुछ काल संयक ब्रह्म है, इसका किसी रूप में चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन के मास आदि उपयुक्त 5 ही विषय हैं। मैं पूर्वोक्त 5 भेदों से युक्त काल को जानता हूँ। वह काल रूप ब्रह्मा अनंत जल से भरे हुए महासागर के समान गंभीर और गहन है। उनका कहीं आदि अंत नहीं है। उसे ही क्षर और अक्षर रूप में बताया गया है। जो लोग तत्वदर्शी हैं वे निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि काल रूप परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए भी समस्त प्राणियों के भीतर जीव का प्रवेश कराता है। भगवान काल ही समस्त प्राणियों की अवस्था में उलटफेर कर देता है। कोई भी व्यक्ति उनके इस महात्म्य को समझ नहीं पाता। काल की महिमा से पराजित होकर मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। देवराज, समस्त प्राणियों की गति जो काल है उसको प्राप्त हुए बिना तुम कहाँ जाओगे? मनुष्य भागकर भी उसे छोड़ नहीं सकता, उससे दूर नहीं जा सकता, न खड़ा होकर ही उसके चंगुल से छूट सकता है। श्रवण आदि समस्त इंद्रियां मांस पक्ष आदि 5 भेदों से युक्त उस काल का अनुभव नहीं कर पाती। कुछ लोग इस काल देवता को अग्नि कहते हैं और कुछ प्रजापति। दूसरे लोग उस काल को ऋतु मास पक्ष दिन क्षण पूर्वाह्न अपराह्न मध्याह्न कहते हैं। उसी को विद्वान पुरुष मुहूर्त भी कहते हैं। वह एक होकर भी अनेक प्रकार का बताया जाता है। इंद्र, तुम उस काल को इस प्रकार जानो, ये सारा जगत उसी के अधीन है। शचीपति इंद्र, तुम हो वैसा ही बल और पराक्रम से संपन्न अनेक सहस्त्र इंद्र समाप्त हो चुके हैं। शक्र, तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो, परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा। वह काल ही संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है, अतः तुम भी स्थिर रहो। मैं, तुम और हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इंद्र, यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहस्त्रों पुरुषों के पास रह चुकी है। देवेश्वर, इस समय यह चंचला मुझे भी छोड़कर तुम्हारे पास चली गई है। शक्र, अब तुम ऐसा बर्ताव ना करना, अब तुमको शांति धारण करनी चाहिए। तुम्हें भी मेरी जैसी स्थिति जानकर ये लक्ष्मी शीघ्र ही किसी दूसरे के पास चली जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बल और बलि का इंद्र संवाद विषयक 224वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।